हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 4 हीट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है, दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स। One such thermometer is known as the laboratory thermometer। तो पिछले टॉपिक में जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा था, और क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए यूज हो रहा था, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और हमने उसमें ये पढ़ा था कि इसको हम किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो फिर दूसरी चीजें अगर उनका टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। उन्हीं में से एक थर्मोमीटर क्या है, वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे यूज होता है, किस टाइप का होता है, द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपको जब स्कूल पहुंचेंगे वहां प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे तो आपको इस टाइप का लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखने को मिलेगा। ओके, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब जब इस थर्मामीटर को आप देखेंगे तब आप उसको देखिए, और उसमें जो स्केल बनी हुई है, जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में स्केल बनी हुई थी, उस टाइप की सेम इसमें भी स्केल बनी होगी। और उस स्केल को जब आप देखेंगे तब आप ये जानेंगे कि इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। ओके, जैसे अगर हम इस थर्मामीटर को देखें, यहाँ पर जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर जो शो हो रहा है वो किस टाइप का है, वो हमारा ये देखिए, ये लंबा सा थर्मामीटर जो हमारा है ये क्लिनिकल थर्मामीटर सॉरी लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 का पॉइंट है और ये 110 का पॉइंट है, और इसमें 0 से नीचे भी पॉइंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके के हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं। जब आपके स्कूल रीओपन होंगे और आप स्कूल पहुंचेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। ओके, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर is generally from -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जैसा अभी आपको फिगर में भी हमने दिखाया कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्मली -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑल्सो एज यू डिड इन दिस केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड। जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था कि जो हमारे डिवीजन्स थे, जैसे वो 37 डिग्री और 38 डिग्री के बीच में टोटल कितने डिवीजन मिल रहे थे हमने काउंट किए, और उसको हमने क्या किया, उसको डिवाइड करके हमने ये जाना कि एक जो छोटी लाइन है, स्मॉल लाइन है, वो कितना डिग्री हमको यहाँ पर टेम्परेचर शो करती है। इसी तरीके से आप इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी काउंट कीजिए। सपोज 0 से 1 डिग्री के बीच में अगर 10 डिवीजन्स हैं, मतलब हमारा एक डिवीजन कितने का है, एक डिवीजन 0.1 का है। ओके, इस तरीके से हम उसको रीड करेंगे थर्मामीटर को। ओके, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। चलिए अब देखते हैं ये थर्मामीटर यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.4, इसको देखते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container। क्या करना है, एक मग में या किसी बीकर में आप एक अपना टैप वाटर ले लीजिए। टैप वाटर मीन्स जो नल से पानी आता है उसको आपने भर लिया। अब उस बीकर के अंदर इस थर्मामीटर को डालिए। इसका बल्ब वाला पोर्शन जो है, बल्ब वाला पोर्शन कौन सा होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। इस बल्ब वाले पोर्शन को हम वाटर के अंदर डिप करेंगे। केयर क्या रखनी है कि ये बल्ब जो है वाटर के अंदर होना चाहिए और आपके मग या बीकर की वॉल को या उसकी बेस को कहीं भी टच ना करे, मींस वो वाटर में ही होना चाहिए, कहीं बीकर को टच ना करे। ओके, अब देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में आप क्या कर रहे थे, टंग के नीचे कर रख रहे थे और वो बल्ब जो है आपके टंग पे बाकायदा टच हो रहा था। बट यहाँ आप वाटर का टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं तो वो वाटर में ही होना चाहिए, वो आपके बीकर या उसमें टच नहीं हो। क्यों नहीं होना चाहिए आगे मैं बताऊंगा।
Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. अब क्या करना है, जैसे ही आप इसमें थर्मोमीटर डालेंगे तो वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से जो इसके अंदर मरकरी फील है, मरकरी एक्सपेंड होना शुरू होगी और स्केल में वो बढ़ेगी। और तब तक आपको उसको देखते रहना है जब तक मरकरी आपकी स्टैंड स्टिल ना हो जाए, रुक ना जाए। ओके, मरकरी का थ्रेड जो बनता है वो रुक ना जाए। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब आपको क्या करना है, जब मरकरी आपकी वहां पर रुक गई, जाके स्टॉप हो गई, तब आपको टेम्परेचर मेजर करना है और जो रीडिंग आप लेंगे वही इस वाटर का टेम्परेचर है। देखिए यहाँ पर फिगर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। क्या करना है कि थर्मामीटर को वर्टिकली एकदम स्ट्रेट रखना है। ओके, और वाटर के अंदर बल्ब, इसका बल्ब पोर्शन जो है वाटर में डिप होना चाहिए और ये बल्ब पोर्शन कहीं भी बीकर की सरफेस से टच ना हो। ये हमारा बीकर है, बीकर की सरफेस से कहीं भी टच ना हो। जब यहाँ पर मरकरी की स्केल, सपोज ये मरकरी की स्केल यहाँ पर बनना शुरू हुई और वो यहाँ जाकर के कहीं स्टॉप हो गई, तो यहाँ पर की रीडिंग हम इसको पढ़ लेंगे। लेकिन रीडिंग पढ़ते समय एक सावधानी और रखनी है कि वाटर के अंदर डिप ही रहना चाहिए थर्मोमीटर, उसी समय आप रीडिंग पढ़ें, वाटर से निकाल के ना पढ़ें। ऐसा भी क्यों है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपको बताएंगे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब कई बच्चे अगर क्लास में इस तरीके का एक्टिविटी करेंगे तो आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे, उससे क्या होगा कि किसी बच्चे ने अगर गलत रीडिंग ले ली है तो उसकी रीडिंग हो सकता है कम या ज़्यादा हो। ओके, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब अगर रीडिंग डिफरेंट आई, सपोज डिफरेंट आई, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं क्या है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, wait till the mercury thread become steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. क्या करना है, सेम इसी तरीके की एक्टिविटी है जो अभी हमने की, बट पहले वाले में हमने टैप वाटर लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर था। इसमें क्या करना है, हॉट वाटर लेना है, थोड़ा गर्म हो वाटर, और उसको आप जो है बीकर में लीजिए, सेम उसी तरीके से उसका टेम्परेचर मेजर कीजिए और जब वो स्टडी हो जाएगी, आपकी मरकरी थ्रेड जो है स्टडी हो जाए, रुक जाए जाकर के, उस समय टेम्परेचर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालिए। पानी से बाहर निकालने के बाद जब आप देखेंगे थर्मामीटर को तो आप क्या नोटिस करेंगे, डू यू नोटिस एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगन टू फॉल। जैसे ही थर्मामीटर आप बाहर निकालेंगे, जो मरकरी थ्रेड का लेवल था वो जहां तक भी थ्रेड पहुंची थी वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों, जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज कर रहे थे तब तो आपको टंग से बाहर निकाल के, माउथ से बाहर लेकर निकाल के मेजर कर रहे थे, तब तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर उसी समय मेजर करना है जिस समय वो वाटर के अंदर हो। अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर वाटर में डाल के रखिए, किसी भी सरफेस से टच ना हो, वो केवल वाटर के अंदर हो और वर्टिकल हो। मरकरी थ्रेड जहां तक पहुंच जाएगी, जब पहुंच के रुक जाएगी उस समय आप रीडिंग को नोट कीजिए। केयर ये करिए कि थर्मामीटर को वाटर से बाहर मत निकालिए रीडिंग लेते समय। अगर बाहर निकाल देंगे तो रीडिंग धीरे धीरे डाउन होने लगेगी, मरकरी थ्रेड नीचे आने लगेगी और टेम्परेचर आप सही नोट नहीं कर पाएंगे। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your temperature? वही चीज है जो मैंने बोली कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को याद कीजिए कि उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग अपने माउथ के बाहर निकाल के टेम्परेचर नोट कर रहे थे। तो क्या ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? अभी आपने जो एक्टिविटी की उससे आपको क्या पता चला कि जब तक जिस ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं,
जब तक थर्मामीटर उसमें है तब तक तो टेम्परेचर सही है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट से हट गया, दूर हो गया, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बॉडी का टेम्परेचर माउथ में लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल के रखेंगे तो आएगा सही, लेकिन जैसे ही माउथ से बाहर निकाल के आप उसको रीड करेंगे तब तक वो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आप बॉडी का सही टेम्परेचर उससे मेजर नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसलिए ही यूज नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। जब क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज कर रहे थे और माउथ से बाहर निकाल रहे थे तो उसकी मर्करी क्यों नहीं डाउन हो रही थी? लेबोरेटरी थर्मामीटर की तो डाउन हो जा रही है। वो क्यों डाउन हो रही वो आपको पता है क्यों? क्योंकि मर्करी जो है वो हीट होकर के एक्सपेंड करती है। गर्म पानी में आपने डाला, बढ़ गई थी मर्करी, जैसे ही बाहर निकाला उसका बल्ब बाहर आ गया और उसको बाहर से एयर लगी, हवा लगी और वो कूल होना शुरू हुआ और मर्करी वो डाउन होना शुरू हो गई। बट क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस किंक? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान से देखें तो इस बल्ब पोर्शन के जस्ट ऊपर आपको एक किंक मीन्स एक गांठ टाइप की, एक फंदा टाइप का दिखाई देगा। ये क्या है? ये आपकी मरकरी क्या है कि बल्ब में है, बल्ब से इस रास्ते से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और ये क्या है, ये इसको नीचे गिरने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। मीन्स आपका मरकरी का लेवल जहां तक भी पहुंच गया, आपका बॉडी टेम्परेचर जितना था उस वजह से मरकरी का लेवल जहां तक पहुंच गया है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो डाउन नहीं होगा। किसकी वजह से? दिस बिकॉज ऑफ दिस किंक। ओके, इसकी वजह से वो डाउन नहीं होगा। और आप जब जर्क मारते हैं, झटका देते हैं, तभी वो यहाँ से डाउन होता है। ओके, तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का के बीच का मेन डिफरेंस है। ओके, अगर आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए आ जाए तो भी आप ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? रेंज। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो है वो कम है और लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ज़्यादा है। ओके, तो इस तरीके से दोनों तरीके के थर्मामीटर हमने देख लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी इसमें देखिए बूझो का कुछ पॉइंट था, इसको देखते हैं क्या है। बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। उसको बूझो को पता चला कि क्लिनिकल थर्मामीटर हाई टेम्परेचर के लिए क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। ओके, और वो लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानना चाहता था, वो हमने पढ़ लिया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को माउथ से जैसे ही बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाएगा, तो हम सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। बूझो wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। अब बूझो ये जानना चाहता है कि मरकरी का लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे किसी और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी का लेवल कैसे चेंज होने लगता है? वो इस वजह से ही चेंज होने लगता है कि उसके बल्ब में अदर ऑब्जेक्ट का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, अगर वो कूल है तो मरकरी का लेवल डाउन होने लगेगा, अगर वो हॉट है तो मरकरी का लेवल बढ़ने लगेगा। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर आप अपराइट रखें या डाउन राइट रखें उससे उतने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करना है तो उसको स्ट्रेट रखिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंसेज ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। क्यों नहीं कंटेनर से टच होना चाहिए? क्या कह रहा है ये? क्या केयर रखनी है कि जिस लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो बल्ब जो है आपका थर्मामीटर का बल्ब वो उस लिक्विड से ही सराउंडेड होना चाहिए, और जिस कंटेनर में वो लिक्विड रखा हुआ उस कंटेनर की बॉडी से कहीं भी टच ना हो बल्ब। क्यों ना टच हो?
क्योंकि हो सकता है कि आपके कंटेनर की बॉडी का टेम्परेचर कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो, तो जब आप मेज़र कर रहे हैं तो आप सही मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये केयर हमको लेबोरेटरी थर्मामीटर के यूज़ के समय करनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। These days digital thermometers are available which do not use mercury। मरकरी क्या है? मरकरी बहुत ही टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, इसलिए मरकरी का यूज़ बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। मरकरी थर्मोमीटर भी अगर माउथ में डाल करके आप चेक कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए कि वो ब्रेक ना होने पाए, टूटने ना पाए। और मरकरी को डिस्पोज ऑफ भी करना मुश्किल है अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो। इसलिए आजकल मार्केट में इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आए हुए हैं और इन थर्मामीटर्स में मरकरी का यूज़ नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं और आजकल हम लोग धीरे धीरे मरकरी का यूज़ कम भी करते जा रहे हैं। ओके, तो ये हमने आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी से लेकर के आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत यूज़ होना है इसका। तो ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कौन कौन से तरीके हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।